नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां देयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और बहुत ही लंबे समय से हमारी ये चर्चा नियमित चल रही है। यद्यपि श्रावकाचार ग्रंथ है और अब संपन्नता तक आते आते हम इस श्रावकाचार ग्रंथ में एलक शुल्लक की अवस्था तक पहुंच गए हैं और एलक जी शुल्लक जी की अवस्था पूरी होने के बाद फिर संलेखना का प्रकरण होकर के चर्चा पूरी होगी। जो प्रकरण यहाँ लिखा जा रहा है वो इतना कठोर शब्दों में लिखा है कि वर्तमान के मुझे कोई दूसरे ऐसे आचार्य और मुनिराज नहीं लगते जो इतनी कठोर भाषा में लिख सकते होते। थोड़ा सा आवाज़ गूंज रही है क्या? थोड़ा देखना है ना, देखना उसको सेट। मैंने अशोक जी भाई साहब इतना दृढ़ता से लिखा है, इतनी दृढ़ता से लिखा है कि मुझे तो देख देख करके ये ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतिपादन वर्तमान युग में कौन करे। पंडित जी साहब, हेमचंद जी साहब इतनी दृढ़ता से लिखा। पिछले कल और परसों की यदि मैं बात करूं, जो प्रकरण हमारा यहाँ चला है ये संयम प्रकाश ग्रंथ को आधार बना करके, वो प्रकरण ऐसा चला है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुना भी हो, संभव है ये बात। उसमें ऐसा प्रकरण चला, मुनिराज एकल विहारी नहीं हो सकते वर्तमान युग में। आचरण अत्यंत कठोर होता है। भिक्षाचर्या के लिए यदि जाएं, एलक शुल्लक भी यदि जाएं, बरसात में नहीं जाएं, बरसात आ रही हो तो, कपड़े गीले हो जाएं तो आहार ग्रहण नहीं करें। फिर मुनिराज का प्रकरण उठा दिया कि मुनिराज तो कपड़े पहनते ही नहीं है। तर्क दिए उसके पीछे, बोले सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर रहता है गर्म, कपड़े होते हैं गीले और सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो एलक और शुल्लक जी बरसात के समय में, जब बरसात आ रही हो तो आहार ग्रहण करने के लिए नहीं जाएं। प्रश्न उठाया फिर कि मुनि जा सकते हैं क्या? तो कहा बहुत हल्की बारिश हो तो मुनि गमन कर सकते हैं और तेज बारिश हो तो मुनिराज भी आहार के लिए नहीं जाएं। फिर पता है क्या लिखा? फिर इतना कठोर शब्दों में लिखा, रास्ते में चलते हुए यदि तेज बारिश आ जाए तो मुनिराज न आगे जाएंगे न पीछे जाएंगे, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। फिर तीसरी एक गजब की बात लिखी सूर्य सागर जी ने। क्या लिखा महाराज साहब, क्या लिख रहे हैं? ये कहते हैं यदि किसी श्रावक के यहाँ आहार करने के लिए चले गए और आहार कर रहे हैं उसके घर में, और उस दरमियान यदि बरसात आ जावे, तेज बारिश आ जावे, आहार पूरा हो गया, तो बोले उसके घर में रुकेंगे नहीं,
तो फिर तेज बारिश में क्या करेंगे? बोले उसके घर से बाहर निकल करके बाहर चौगान में, मैदान में आकर के खड़े हो जाएंगे, गमन भी नहीं करेंगे और उसके घर में भी नहीं रहेंगे। क्या कैसे लिख रहे हैं, कहाँ मिले ऐसी चर्चाओं को पालने वाले और ऐसी चर्चाएं करने वाले। बहुत दृढ़ता से प्रतिपादन किया है और बहुत गंभीर शब्दावली का प्रयोग किया है। हेमचंद जी भाई साहब को तो सब प्रकरण मालूम है, मुझे तो अभी मालूम चला थोड़े दिन पहले कि मुमुक्षु आश्रम कोटा के शिलापट्ट पर उन्होंने वहाँ लिख रखा है, प्राचीन कुंद-कुंदादि आचार्य तथा वर्तमान आचार्य सूर्य सागर जी की परंपरा हमारे यहाँ चलती है। 70 साल पहले स्वर्गवास हुआ योगी वैसा उनका। तो बड़ा सुंदर प्रकरण है। आज एलक आदि की चर्चा चल रही है, संपन्नता की ओर है। 4 पेज का प्रकरण है। मनी बना करके आया था कि पूरा यहाँ से वाचन करूँगा, पढ़ूँगा। सुनना बच्चों सबके लिए। पंचम काल है, मैं कोई चौथे काल की बात नहीं कर रहा हूँ। पंचम काल के आचार्य, पंचम काल के मुनि और कुंद-कुंदाचार्य भी पंचम काल के ही थे, अमृतचंद्राचार्य भी पंचम काल के ही थे, समंत भद्र उमा स्वामी आचार्य भी पंचम काल के ही थे। लेकिन उनको तो फिर कदाचित हमारे साधर्मी लोग ये कह देते हैं पुराने हो गए सब, वर्तमान वालों की बात करो, अभी की बात करो। अभी लिख रहे हैं ये सारी बातें। पीछे इन्होंने उद्दिष्ट आहार वगैरह के मैटर पे बहुत लिखा, बहुत दृढ़ता से कलम चलाई। इतना लिखा, शिथिलाचार पालने वाले नरक निबोध जाने वाले हैं, भ्रष्ट हैं और मुनि कहलाने के योग्य नहीं, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। बहुत दृढ़ता से लिखा है। चलिए, एलक आदि के लिए विशेष विधान की चर्चा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एलक, शुल्लक, शुल्लिका ये श्रावक अवस्था के पद हैं। श्रावक जब इनको वंदना या इच्छाकार कहे तो बदले में ये उनको धर्म लाभ कहें। इन लोगों के पास वस्त्र हुआ करते हैं, एलक, शुल्लक और शुल्लिका, आरिका, इनके पास में वस्त्र हुआ करते हैं। सो श्रावकों से कहकर नहीं धुलाएं, क्योंकि श्रावकों के यहाँ विशेष प्रमाद हुआ करता है। श्रावकों से प्रासुक द्रव्य लेकर, जल लेकर खुद धो लें तो असंयम से बचें। श्रावकों से नहीं धुलवाएं। नौकर थोड़ी ना है कोई, और श्रावक तो श्रावक ही है, नौकर तो नौकर ही है। नौकर के हिसाब से काम करेगा। नौकर में इतना यत्नाचार थोड़ी ना होता है, नौकर इतनी सावधानी थोड़ी ना रख पाएगा जितनी कोई साधर्मी या धार्मिक विचारों वाला सावधानी रख सकता है। इन लोगों के 11 प्रतिमा रूप व्रत हैं। सो ये अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिन उपवास ही करें, क्योंकि उपवास चौथी प्रतिमा की क्रिया है, सो नहीं छोड़नी चाहिए। चौथी प्रतिमा में प्रोषदोपवास था, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा। तो चौथी प्रतिमा का नाम, प्रतिमाओं के नाम तो याद होंगे, 11 प्रतिमाएं। ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती है। चौथी प्रतिमा है प्रोषद प्रतिमा। उस प्रोषद प्रतिमा में अष्टमी, चतुर्दशी के दिन उपवास, सप्तमी, नवमी, त्रयोदशी और उधर अमावस्या या पूर्णिमा उस दिन एकासन, ऐसा विधान होता है। तो अब ये तो 11वीं प्रतिमा वाले हो गए, एलक, शुल्लक, घर छोड़ दिया। इन्होंने कहा मुख्य रीति से उनको वन में ही रहना चाहिए, गांव में नहीं रहना चाहिए। ये सब बातें बहुत दृढ़ता से पीछे हो चुकी है। फिर ये कह रहे हैं ये प्रतिमा में जो व्रत लिए थे वो छोड़ने योग्य नहीं है। और फिर कह रहे हैं हमने लगभग 32 श्रावकाचार के ग्रंथ देखे, 32 श्रावकाचार ग्रंथ देखे, परंतु किसी में भी इनको पड़गाहन के लिए नहीं लिखा। एलक, शुल्लक वगैरह जो हैं, शुल्लिका, एलक, शुल्लक, इनको पड़गाहन के लिए नहीं लिखा है। मैंने इनको पड़गान, जैसे मुनिराज को पड़गान करते हैं ना अपन, मैंने नवदा भक्ति पूर्वक जिस तरह से मुनिराज को चौके में बुलाते हैं, ऐसा नहीं लिखा। एलक तो श्रावक के घर भोजन के लिए जावे तब अक्षय दान रूप शब्द कहे, और शुल्लक, शुल्लिका धर्म लाभ कहे, तब दातार आदर सहित इनको कहे महाराज शुद्ध भोजन तैयार है, सो पधारो। वर्ण, शुल्लक, शुल्लिका या एलक को तो चौके में बिठाकर आदर पूर्वक जिमा दें, और स्पृश्य शूद्र को तो थोड़ा सा भोजन दे देना या कह देना कि यहाँ ही जीम ले,
सो पहले का लाया हुआ हो तो पहले उस भोजन को जीम ले। यदि यह पहला ही घर हो तो यहीं अपने लोहे के पात्र में भोजन लेकर शोध कर शांतिपूर्वक जीम ले, परंतु पड़गाहने के लोभ में नहीं पड़े। देखिए क्या कह रहे हैं, पीछे सब चर्चाएं चल चुकी है, नियमित सुनने वाले तो सब जानते ही हैं। दो तरह के शुल्लक कहे, एक वर्ण शुल्लक और एक स्पर्श्य शुल्लक। वर्ण शुल्लक है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यदि वे शुल्लक अवस्था को प्राप्त हो गए हों तो वे वर्ण शुल्लक हैं। और स्पर्श्य शुल्लक है जो शूद्र जाति के हैं, लेकिन शूद्र दो तरह के होते हैं ना, तो उनमें जो छूने वाले हों, जिनका छुआ हुआ लिया जा सकता हो, तो ऐसे शुल्लक। और शुल्लक अवस्था से ऊपर कोई भी अवस्था क्षुद्र जाति वालों की नहीं होती है। माने क्षुद्र कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति एलक नहीं हो सकते, मुनि नहीं हो सकते, उनके पांचवें गुणस्थान में क्षुल्लक अवस्था तक हो सकती है। देखिए फिर कह रहे हैं यहाँ, हाँ, रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में पंडित सदासुख दास जी ने आजकल की प्रवृत्ति की देखा देखी जरूर लिख लिया है, बाकी किसी ग्रंथ में मुनि के सिवा पड़गाहना और के लिए नहीं लिखा देखा। ढोंग करना ठीक नहीं है। आप शुल्लक हो, कोई बात नहीं, आओ भोजन करो, ज़्यादा पड़गान का किस बात का ढोंग है, किस बात का नाटक है। नाटक नौटंकी की कोई ज़रूरत नहीं है। आदर है, सम्मान है आपके प्रति, हमारे हृदय में बहुत बहुमान है। आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए आदर सहित। श्रावक आदर भक्ति पूर्वक आहार दे, फिर क्यों नहीं लेना। यह नहीं समझना कि इन्होंने पड़गाहन ही उठा दिया है। दातार की पूरी पूरी भक्ति है, पर पड़गाहना संयमी ही के लिए कहा है, अन्य के लिए यथा योग्य सत्कार ही बताया है। जो संयमी हैं माने मुनिराज हैं, उनके लिए ही पड़गाहन की विधि है, औरों के लिए पड़गाहन की विधि नहीं बतलाई है। आपने कहा सो सब समझा, प्रश्न है, परंतु शुल्लक ज्ञान सागर जी कृत दान विचार में तो शुल्लक के लिए अर्घ चढ़ाना लिखा है, फिर आप कैसे निषेध करते हो। शुल्लक ज्ञान सागर जी हो गए हैं, वो लिख करके गए हैं, लिख दिया है उन्होंने कि भाई शुल्लक जी को वो अर्घ चढ़ाना चाहिए, आप मना कर रहे हो। जवाब लिख रहे हैं, पद्म पुराण में तो ये भी लिखा है कि रावण जब जीत करके आया तब नगर में प्रवेश किया तो शहर के लोगों ने रावण के चरणों में अर्घ चढ़ाया। बोलो तुम्हें क्या कहना है। कथाएं हैं प्रथमानुयोग की, उसमें क्या है। दूसरा तर्क दिया, जब नारद जी कृष्ण जी की सभा में गए, नारद जी कृष्ण जी की सभा में गए, तब कृष्ण जी ने नारद जी को अर्घ चढ़ाया, ऐसा प्रद्युम्न कुमार में चरित्र में लिखा है। अब क्या करना है आपको। अब प्रद्युम्न कुमार चरित्र का भी प्रमाण दे दिया, वो भी प्रमाण दे दिए, दो दो प्रमाण यहाँ पर दे दिए गए। इस तरह का कथन चंद्रप्रभ चरित्र में भी जरूर है कि शुल्लक के चरणों में अर्घ चढ़ाया होगा, परंतु यह सिद्धांत सर्वथा भोजन समय के लिए श्रावकाचारों में कहीं भी नहीं है। कारण पाकर उन्होंने लिखा है, सो काष्ठा संघ के मतानुकूल होता होगा, मूल संघ आमनाय में नहीं है। देखो गुणभूषण नामक श्रावकाचार्य टीका में उन्होंने लिखा है कि शुल्लक की नवधा भक्ति नहीं होती है। माने शुल्लक जी के लिए नवधा भक्ति नहीं होती है, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। फिर प्रश्न कि इसके पीछे ज्ञान सागर जी शुल्लक से मुनि हो गया। जिन ज्ञान सागर जी ने लिखा था ना शुल्लक अवस्था में कि शुल्लक को अर्घ चढ़ाओ, वो बाद में मुनि हो गया, तब उन्होंने स्वधर्म नामक श्रावकाचार बनाया है। उसमें लिखा है कि श्रावक 5 घरों से भोजन भिक्षावृत्ति से लाए और मुनि का समागम मिल जाए तो वह उस भोजन में से मुनि को भोजन दे देना, और उसको दिए पश्चात भोजन बचे तो शुल्लक जीम लेवे, अगर नहीं बचे तो शुल्लक उपवास करें। इस प्रकार का कथन है, और वहाँ पर शुल्लक के 5 प्रकार माने हैं। तो कैसे, ये सब प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता के मुंह में डाला है, जवाब लिखा है। ऐसा कथन लाठी संहिता नामक ग्रंथ में जरूर है, परंतु वह ग्रंथ काष्ठा संघियों का है। पीछे हम तो ये करीब 700 पेज पढ़ चुके हैं संयम प्रकाश के, और पीछे 700 पेजों में जितने जितने जैन संप्रदाय में खोटे मत चल गए,
काष्टा संगी हैं, ये द्राविड़ संगी हैं, ये ऐसे संगी हैं जिन्होंने मिथ्या प्रचार किया। जैनियों में, जैन शास्त्रों में जिन्होंने मिलावट की है बीच बीच में जैन धर्म के नाम पर, उन सब का दृढ़ता से पीछे खंडन किया गया था और उनमें काष्टा संगी भी एक थे। ऐसा कथन लाठी संहिता में है, काष्टा संगियों का है, मूल संगियों को किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। ऐसा उनके बड़े भाई धर्म रत्न पंडित लाला राम जी भी लिखते हैं, उनका कथन है। उन्होंने लाठी संहिता ग्रंथ की टीका की है, उसमें नोट दे दिया है कि यह कथन मूल संगियों को मान्य नहीं है, ऐसा काष्टी संगी मानते हैं, सो नाजायज है। किन की बात कर रहे हैं? क्या चर्चा क्या चल रही है? प्रकरण क्या चल रहा है? कुछ विषय वस्तु ख्याल में आ रही है क्या? क्या कह रहे हैं ये? विषय ये चल रहा है कि शुल्लक जी हैं, वे आहार के लिए जाएं तो उनको पड़गाहन करना चाहिए या नहीं, उनकी नवदा भक्ति होनी चाहिए या नहीं, उनको अर्घ चढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ उस बात का निषेध किया जा रहा है। आगे जो 5 प्रकार के शुल्लक माने हैं, सो पहले शुल्लक ज्ञान सागर जी यज्ञोपवीत संस्कार नामक पुस्तक बना चुके, उसमें 5 प्रकार के ब्रह्मचारी मान चुके। फिर मुनि होकर स्वधर्म श्रावकाचार बनाया शुल्लक ज्ञान सागर जी ने, उसमें 5 प्रकार के शुल्लक बताए। सो ये कथन भी काष्टा संगियों का है, सो लाठी संहिता में माने हैं। सो ये कथन काष्टा संगियों को जरूर मान्य है, न कि मूल संगियों को। पुरातन ग्रंथ जैसे चामुंड राय चारित्रसार, उसमें 5 भेद ब्रह्मचारियों के माने, न कि शुल्लकों के। अतः यह सिद्ध होता है कि मुनि स्वधर्म सागर जी काष्टा संघ के पोषक थे, न कि मूल संघ के, इसलिए ऐसा कथन लिखते थे। कहते हैं जब तक लंगोटी है तब तक श्रावक ही है। देखो 2 ही धर्म हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। क्यों भैया? 2 ही धर्म हैं हमारे यहाँ, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। अब हमें एक बात का जवाब दो कि जो एलक जी हैं ये श्रावक हैं या मुनि हैं? यदि इनको मुनियों की श्रेणी में रख लोगे तो फिर कपड़े पहने पहने मुनि होने का प्रसंग आएगा, फिर तो परंपरा ही बिगड़ जाएगी। कपड़े पहने पहने मुनि हो गए आपके यहाँ, तो कितनी बड़ी समस्या होगी। तो 2 ही धर्म है, या तो मुनि धर्म मानो या श्रावक धर्म मानो। अब ये बीच की दशा हो गई, बोले बीच का कुछ नहीं होता है। और फिर दूसरी बात ये भी तो है, 11 प्रतिमाएं श्रावक की है, तो 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, उत्तम श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक, ऐसे श्रावक शब्दों के प्रयोग किए। तो देखिए कह रहे हैं ये जब तक लंगोटी है तब तक श्रावक ही है, इसलिए मुनि की तरह वह नमोस्तु नहीं कहलाता। जमीन पर घुटना टेक कर नमस्कार नहीं करना उसको। एलक जी शुल्लक जी को घुटने टेक करके जिस तरह से वंदन करते हैं ऐसा वंदन नहीं करना, क्योंकि इसमें मान का आशय दिखता है, और जहाँ मान का आशय है वहाँ पर कर्म बंध है। सो कर्म बांधने के लिए प्रतिमा यानी व्रतीपना नहीं लिया है, व्रतीपना तो कर्म कटने के लिए लिया है। नमस्कार कैसा करना सो ही कहते हैं। देखिए नमस्कार कैसे करना, इसके संदर्भ में कुछ लिखते हैं। रुंडे रुंडे युग हस्त में लाकर भाई जी, शिर को नमन कराए चित हुलसाए जी, इच्छाकार सुबोध विनय करवाए जी, नमस्कार उत्तम श्रावक लिए थाए जी। इस प्रकार खड़े खड़े हाथों को जोड़कर सिर को नमाकर उत्तम श्रावक जो एलक खड़े खड़े, उत्तम श्रावक जो एलक है खड़े खड़े सिर नमाकर जो एलक शुल्लक शुल्लिका के लिए नमस्कार इच्छाकार यानी इच्छामी कहना ही इनका सत्कार है। मुनियों की तरह जमीन पर बैठकर श्रावक अवस्था में नमस्कार करना अयोग्य है। कोई भूलकर यदि वैसा नमस्कार करे तो खुद व्रतियों को चाहिए कि वह उस गृहस्थ को समझा देवे, गृहस्थ श्रावक को समझा दे, नहीं नहीं भैया हमें ऐसा नमस्कार नहीं किया जाता है, जिससे कि मान के आशय से कर्मबंध नहीं हो, यही व्रतियों का कर्तव्य है। तो इस तरह से तो एलक शुल्लक के संबंध में जो विशेष विधान की बात थी वो यहाँ पूरी हुई। और फिर एक छोटा सा प्रकरण दिया है, 11 प्रतिमाओं की चर्चा पूरी कर लेने के बाद 1.5 पेज का प्रकरण है। किस प्रतिमा में कौन कौन से व्रत निर्दोष होते हैं।
कौन सी प्रतिमा में कौन से व्रतों को निर्दोष मानना चाहिए। देखिए, अब प्रतिमाओं के नाम पता हो, प्रतिमाओं का थोड़ा बहुत स्वरूप पता हो तो बातें समझ में आएगी। ये उसमें है तत्व ज्ञान पाठमाला में 11 प्रतिमाएं। किसके कोर्स में है तत्व ज्ञान पाठमाला, किसने पढ़ी है? तत्व ज्ञान पाठमाला नहीं है अभी कोर्स में। अच्छा, तो तत्व ज्ञान पाठमाला जो है उसमें है, पढ़ोगे तो बातें ख्याल में आएंगी। अब 11 प्रतिमाएं हैं। श्रावक जो होता है, जैसे श्रावक है ना, श्रावक, अब श्रावक संज्ञा भी व्रतियों के लिए है। हम आप लोग भले ही अपने आप को श्रावक कह देवें, लेकिन वास्तव में तो श्रावक पंचम गुणस्थान वर्ती ही होते हैं। जिनके 5वां गुणस्थान होता है वही श्रावक होते हैं, 4थे गुणस्थान तक श्रावक नहीं होते। पाक्षिक अवस्था से लगाकर उद्दिष्ट त्याग 11वीं प्रतिमा तक कौन कौन से व्रत किस किस स्थान पर निर्दोष होते हैं, इनका खुलासा इस प्रकार है। अष्ट मूल गुण कह दिया है उनको भी, है ना। व्रत कहे ना उसके, तो जितने व्रत कहे हैं उनकी अपेक्षा से बात है। क्योंकि जैसे वो कहा ना 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, जो निर्जरा के विविध स्थान बतलाए असंख्यात गुण निर्जरा वाले, उसमें सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक के है। तो सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वाला और श्रावक 5वें गुणस्थान वाला। तो श्रावक संज्ञा 5वें गुणस्थान वर्तियों के लिए विशेष रीति से दी जाती है। 4थे गुणस्थान के अंदर भी यदि ये पाक्षिक के नियमों को पालता है तो जगन्य पाक्षिक श्रावक उसे कह देते हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, पाक्षिक अवस्था से लगाकर उद्दिष्ट 11वीं प्रतिमा तक किस किस प्रकार के व्रत निर्दोष हैं, कैसे, उनका खुलासा। अष्ट मूल गुण, पंच अणुव्रत, सप्तशील पाक्षिकों में से इस प्रकार व्रत लेते हैं। क्या लेते हैं? पाक्षिकों में किस प्रकार ले रहे हैं? श्रावक के 3 भेद, जगन्य, मध्यम और उत्तम, पाक्षिक श्रावक के। तो जगन्य श्रावक कौन है? जो अष्ट मूल गुण धारण करता है और सामान्य से मिथ्यात्व का त्याग करता है, माने मिथ्यात्व का त्यागी। ये स्पेशल लिखा है इन्होंने शब्द, माने मिथ्यात्व के त्याग के बिना श्रावक नहीं होता। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक श्रावक है ही नहीं कोई व्यक्ति। तो अष्ट मूल गुण का धारण भी हो और मिथ्यात्व का त्याग भी हो तो ये जगन्य श्रावक हो गया। मध्यम पाक्षिक कौन है? सप्त व्यसन का त्यागी और मिथ्यात्व के अतिचार भी नहीं लगे। पहले मिथ्यात्व का त्यागी माने मिथ्यात्व से रहित है, अब ये मिथ्यात्व के अतिचार भी नहीं लगे, ये मध्यम पाक्षिक श्रावक। उत्तम पाक्षिक श्रावक कहते हैं जो अभक्ष्यों का त्याग, सप्त व्यसनों के अतिचारों से भी बचता हो, अतिचार भी जिसके नहीं लगते हों, वो उत्तम पाक्षिक श्रावक है। देखिए फिर कह रहे हैं कौन कौन सी प्रतिमा में क्या क्या होता है। पंच अणुव्रतों का धारण पहली प्रतिमा में, पहली प्रतिमाधारी के क्या होगा? पंच अणुव्रतों का धारण होगा। 7 अणुव्रत होते हैं यहाँ पहली प्रतिमाधारी के, अतिचार होंगे अणुव्रतों में। मिथ्यात्व अन्याय रूप कार्यों का सर्वथा त्याग होगा पहली प्रतिमा में, इनके अतिचारों को भी पालता है और अणुव्रतों के अतिचार भी इसके जीवन में लगते हैं तो बचा नहीं सकता, ये सब होते हैं। 12 व्रतों में 5 अणुव्रत तो प्रथम प्रतिमा में ग्रहण कर लिए, रहे सप्तशील सो यहाँ ग्रहण कर व्रत प्रतिमा वाला बनता है। देखो दूसरी प्रतिमा वाले की चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। 12 व्रत जानते हैं श्रावकों के कौन कौन से होते हैं? बोलो। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रतों का पालन तो पहली प्रतिमाधारी श्रावक के होता है। दूसरी प्रतिमा का नाम होता है व्रत प्रतिमा। इस व्रत प्रतिमा में 12 व्रत लिए जाते हैं। दूसरी प्रतिमाधारी मतलब जो व्यक्ति 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति दूसरी प्रतिमाधारी है। अब दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रत हैं, अब ये कह रहे हैं ले तो लिए दूसरी प्रतिमा में, 5 अणुव्रत तो पहले ही हो गए और 7 और हो गए,
3 + 4, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको सप्तशील व्रत कहते हैं। इनको शील व्रत कह करके पुकारा जाता है। शील व्रतेश वनति 4 भावना सुनी होगी आप लोगों ने। क्या है, नाम सुना क्या कभी? कहाँ है? 16 करण भावना में। ये क्या है शील व्रतेश वनति 4 भावना? ये क्या चीज़ है? 16 करण के पर्व चल रहे हैं अभी इन दिनों। शील व्रतेश वनति 4 भावना क्या है? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 व्रत शील व्रत कहलाते हैं। इनमें अतिचार नहीं लगने की भावना शील व्रतेश वनति 4 भावनाएं। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील व्रतेश वनति 4 तीसरी भावना है ना। देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि कौन व्रत तो पहले कहाँ है और कौन पीछे कहाँ है। 7 में 7 व्रत सब एक साथ ही हैं दूसरी प्रतिमा में, पर व्रतों के अतिचार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक छूटते हैं। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत ले लिए, लेकिन अतिचार जो छूटेंगे ये धीरे धीरे करके 11वीं प्रतिमाधारी तक अतिचार लगते रहेंगे और छूटेंगे आगे जा कर के, वहाँ तक छूटते हैं, न कि दूसरी प्रतिमा में ही। सो ही कहते हैं गुणव्रत तो अणुव्रतों को महाव्रत रूप होने के जितने भी गुण हैं सो बढ़ाते हैं, और शिक्षा व्रत अणुव्रतों को महाव्रत रूप होने की शिक्षा देते हैं। समझना भैया, गुणव्रत किसका नाम? महाव्रत रूप होने के गुण प्रकट कर रहे हैं, वो गुणव्रत। शिक्षा व्रत किसका नाम? महाव्रत अंगीकार करने की शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा है ना उनका नाम, तो शिक्षा व्रत कहला रहे हैं। और गुणव्रत क्यों कहलाएं? महाव्रत के गुणों को बढ़ा रहे हैं, महाव्रत की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर देखिए सामायिक व्रत के अतिचार तीसरी सामायिक प्रतिमा में छूटेंगे। 12 व्रतों के अंदर सामायिक एक गुण व्रत है या शिक्षा व्रत है? सामायिक शिक्षा व्रत है ना, तो ये व्रत प्रतिमा में ले लिया सामायिक करने की भावना वाली, लेकिन अतिचार लगता है। निरतिचार कब होगा? कि तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमा है। इसलिए जब कोई जीव तीसरी प्रतिमाधारी होगा तो वो सामायिक के अतिचार तीसरी प्रतिमा में जाएंगे। अब चौथे की बात करो, प्रोषदोपवास अतिचार। प्रोषदोपवास नाम का शिक्षा व्रत कौन सी प्रतिमा में? दूसरी प्रतिमा में। व्रत प्रतिमा में लिया है ना, प्रोषदोपवास की भावना तो दूसरी प्रतिमा में ले ली। अब इसका अतिचार कहाँ तक पूरे होंगे? बोले चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषद त्याग प्रतिमा, प्रोषदोपवास। तो चौथी प्रतिमा में उसका निरतिचार पालन होगा, तब हटेगी, पहले नहीं। ये सामायिक के लिए शक्ति बढ़ाता है प्रोषदोपवास। भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के अतिचार कहाँ हटेंगे? बोलो भोगोपभोग के अतिचार कहाँ हटेंगे? भोगोपभोग भी शिक्षा व्रत है, 5वीं में हट जाने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। जो बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं, और भोग किसे कहते हैं? उसके अतिचार मोटे रूप से तो 5वीं प्रतिमा में टलेंगे और सूक्ष्म रूप से 10वीं प्रतिमा तक जाएंगे। भोगोपभोग परिमाण के, भोगोपभोग परिमाण जो सामायिक ये शिक्षा व्रत था, जो दूसरी प्रतिमा में हमने व्रत ले लिया था, दूसरी प्रतिमाधारी व्रती श्रावक ने भोगोपभोग परिमाण की भावना भाई थी। अब उसके थोड़े थोड़े से अतिचार लग रहे हैं, जो 5वीं प्रतिमा से लेकर 10वीं प्रतिमा तक अतिचार लगते रहेंगे। सो एक ही बार भोग में आवे उसे भोग कहते हैं। उसका अतिचार 6ठी रात्रि भुक्ति तथा 7म ब्रह्मचर्य प्रतिमा में तो मोटे रूप से, बाकी सूक्ष्म दोष 11वीं प्रतिमा और मुनि व्रत के चरम समय में हटेंगे। ये सब बातें कैसी लिखी हैं। दिग्व्रत के अतिचार, दिग्व्रत ये गुणव्रत में है। दिग्व्रत क्या होता है? दिग्व्रत में कितने समय के लिए? लाइफ टाइम के लिए। जब लाइफ टाइम के लिए सीमाएं बांध ली जाती है तो दिग्व्रत होता है। और आज अष्टमी है,
पर्व का दिन है, अष्टानी का है, इतने एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर वो देश व्रत कहलाता है। दिग व्रत में लाइफ टाइम की मर्यादा, जीवन भर इससे आगे नहीं जाएंगे, और देश व्रत में उसी में छेड़ाला पड़ी है आप लोगों ने। इसका मतलब ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण टहन अन सकल निवारा। तो ये हो गया दिग्व्रत की चर्चा। मोटे तौर पर, मोटे रूप से सवारी कृषि कर्म के त्याग रूप अष्टम प्रतिमा में मोटे रूप से छूटते हैं दिग्व्रत के अतिचार। परंतु जब तक अनुमति देता है तब तक सूक्ष्म अतिचार छूटते नहीं। अब अनुमति दे रहा है तो नहीं छूटेंगे। देशव्रत के अतिचार जब तक परिग्रह त्याग प्रतिमा धारण करेगा तब तक मोटे रूप से छूटेंगे, परंतु सूक्ष्म अतिचार तो मुनिव्रत लिए बिना टल नहीं सकते। देशव्रत के अतिचार, अनर्थ दंड व्रत के अतिचार का जब अनुमति त्याग प्रतिमा ग्रहण करेगा, मठ मंडप में बसेगा, कुटुंबी जनों को किसी प्रकार की सलाह आदि नहीं देगा, तब मोटे रूप से त्याग होगा। परंतु बारीक रूप से मुनियों को धारण कर विकथा रूप भावों का त्याग होगा, तभी यह व्रत निरतिचार रूप से होगा। अंतिम, अतिथि संविभाग के अतिचार तब हटेंगे जबकि 11वीं प्रतिमा धारण हो जाएगी। अब इसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं अतिथि संविभाग का। इसका खुलासा ऐसा है कि यह व्रत श्रावक और मुनि दोनों अवस्थाओं में पाला जाता है। अतिथि संविभाग दोनों ही अवस्थाओं में पाला जाता है। यहाँ पर श्रावक अवस्था का ही कथन है। अतिथि संविभाग में क्या होता है? अतिथि संविभाग बोलो, कौन बोलेगा? अतिथि संविभाग क्या चीज़ है? मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे, ये लाइन है ना, इसका नाम अतिथि संविभाग है। अपने लिए जो भोजन निकाला है उसमें से विशेष प्रकार का हिस्सा निकाल दिया अपन ने, ये अतिथि संविभाग कहलाता है। ये कह रहे हैं यहाँ, जब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ग्रहण कर ली जाती है तब उनके पास स्वयं द्रव्य तो है नहीं। जब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ग्रहण की है तो स्वयं द्रव्य तो है नहीं, जिसे अतिथि मुनि को देंगे, परंतु अतिथि संविभाग तो जरूर करते हैं, नहीं तो प्रतिमा पूर्ण नहीं होगी। बोलो अब क्या करेंगे हेमचंद जी भाई साहब? अब क्या हो सकता है? अतिथि संविभाग है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, खुद के पास में भोजन है नहीं, घर छोड़ करके संगों में रहने लगे हैं, वनखंड आदि में रहने लगे हैं। पहली प्रतिमा से लेकर के जितनी प्रतिमाओं के नियम थे वो सब नियम पलने चाहिए। तो ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाले के अतिथि संविभाग नाम का व्रत कैसे पलेगा? वे अपने भोजन में से कैसे देवेंगे? किसको देंगे? कैसे चलेगा? उनके पास तो है नहीं। सुनो क्या कह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा करते हैं कि मुनियों के भोजन का जो समय, नियत समय है, उस समय की इंतजारी प्रतीक्षा करके पश्चात वे भोजन को जाते हैं, क्योंकि इनके यही अतिथि संविभाग है। माने इनके अतिथि संविभाग का स्वरूप इतना ही समझना चाहिए कि मुनिराजों के भोजन का समय निकल गया तो हमने, हमारे जो अतिथि थे उनके लिए हमने पहले जाए, उनका आहार हो जाए, उसके बाद हम भोजन करेंगे। यही उनका अतिथि संविभाग। और ये भावना भाते हैं कि मुनिराजों का इस समय तक अतिथि संविभाग व्रत किया जाता है, सो भी ज्ञानी पुरुषों के लिए है, न कि अज्ञानियों के लिए। बाकी सूक्ष्म रीतियाँ अर्थात पूर्ण रूप से यह व्रत मुनियों पलता है, क्योंकि उन्होंने संसार भर के सर्वत्रस स्थावर जीवों के लिए सर्व प्रकार से अभयदान दे दिया है, सो ही उनके पूर्णतया अतिथि संविभाग व्रत है। देखो साहब, चर्चा संपन्न हो रही है। यहाँ बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं महाराज साहब। ये कह रहे हैं सच में अतिथि संविभाग सर्व प्राणियों के प्रति करुणा भाव के बिना नहीं हो सकता। तीन लोक तीन काल के जितने प्राणी हैं, सर्व प्राणियों के प्रति जब करुणा भाव होता है तो अतिथि संविभाग होता है। कोई भूखा नहीं रहे,
जैसे शांति पाठ में जिस तरह की भावना भाते हैं ना, सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, ग्राम सुखी हो, ये जो भावना भा रहे हैं, नगर देश ग्राम, तो उसमें क्या त्रियंचियों की भावना नहीं है क्या? अजय सोगानी जी साहब भोपाल से, बोलो, इधर बैठे हैं इसमें क्या? तो ये नहीं है ऐसा। संजय जी साहब विदिशा, मैंने ये कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं पूर्णतया अतिथि संविभाग जब सर्व जीवों को अभयदान प्रदान कर दिया गया तब होता है। जब सर्व जगत के जीवों के प्रति अभयदान की बात होगी तब उनके अतिथि संविभाग पूर्ण रूप से पलेगा। और अगला जो वाक्य इन्होंने दे दिया है ये कुछ खतरनाक वाक्य है। देखो क्या लिख रहे हैं, बस अंतिम वाक्य है ये अपनी चर्चा का। ये लिख रहे हैं, क्योंकि मुनि लोग कभी भी ऐसा उपदेश भी नहीं देते जिससे स्थावर जीव या त्रस जीव पीड़ित किया जाए। क्या क्या कह रहे हैं? मुनिराज ऐसा उपदेश नहीं देते, मुनिराज ऐसी वाणी नहीं बोलते। नियम सार में खूब लिखा है, प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका में खूब लिखा है, अष्टपाउड़ में खूब दृढ़ता से चर्चा आई है, चरणानुयोग के ग्रंथों में श्रावकाचार मुनिचर्या वगैरह में खूब विस्तार से चर्चा आई है। अरे मुनि होकर के ऐसा उपदेश कैसे दिया जा सकता है जो उपदेश हिंसक उपदेश हो, जिससे जीवों की विराधना होती हो, त्रस जीवों की विराधना होती हो, स्थावर जीवों की भी विराधना होती हो, ऐसा उपदेश कैसे दिया जा सकता है? बोलो। पता है नियम सार में क्या लिखा? थोड़े दिन पहले अभी हमने नियम सार जयपुर शिविर के अवसर पर पूरा आद्योपांत पढ़ा, उसमें ये लिखा, फिर दादा ने उसमें तर्क दिए पीछे चल करके, इसी तरह के प्रकरण दिए। उन्होंने कहा सुनो, मंदिर बनाना हो या मकान बनाना हो, दोनों ही एक समान है। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? मंदिर बनाना और मकान बनाना दोनों एक जैसा है? अशोक जी भाई साहब आप कहेंगे साहब हम अपना मकान बनाए और हमने दीवानगंज इतना बड़ा एक क्षेत्र खड़ा कर दिया, ये दोनों एक ही बात है? ये नहीं, सुनो तो सही, अभी कार्य को देखना, अभी परिणाम नहीं देखना। श्रावक चूंकि मकान बनाता है, श्रावक चूंकि मकान बना सकता है, इसलिए मकान बनाना पाप का कार्य है। तो मकान बनाने की तुलना में यदि वे मंदिर बनाते हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं, तो ये श्रावकों के योग्य कार्य है, लेकिन मुनि के योग्य कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थावर जीवों की विराधना से बच नहीं सकते। मुनि ने तो सर्व प्रकार के त्रस और स्थावर जीवों की विराधना का त्याग किया है ना। मुनि अवस्था में तो सर्व प्रकार के तरह से स्थावर जीवों की विराधना का त्याग है। गृहस्थ तो नहाता भी है, गृहस्थ के तो कपड़े भी धुलते हैं, गृहस्थ के यहाँ तो भोजन भी बर्तन भी मजते हैं, झाड़ू पोंछा भी होता है। गृहस्थ तो अपने रहने के लिए मकान बनाता है, ठिकाना बनाता है, गाड़ियों में दौड़ता है, फ्लाइट में जाता है, ट्रेन में सफ़र करता है, बसों में जाता है, जो भी, तो उसके तो कितनी हिंसा हो रही है। स्थावर जीवों की हिंसा से अग्नि जला रहा है, पानी ढुल रहा है, लाइट जल रही है, पंखा चला रहा है, एसी में बैठा हुआ है, कूलर में, कितनी हिंसा है। तो बोले श्रावक जीव त्रस हिंसा के तो त्यागी हो सकते हैं, स्थावर हिंसा के त्यागी नहीं हो सकते। याद आती है कोई शेराला की लाइन? कौन बोलेगा? शाबाश। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। कितना स्पष्ट कह दिया। श्रावक की चर्चा है, चौथी ढाल की बात है। त्रस हिंसा का तो त्यागी है और वृथा स्थावर जीवों की विराधना नहीं करता। हम जबरदस्ती जमीन नहीं खोदेंगे, हम जबरदस्ती पेड़ की कटिंग नहीं करेंगे, पत्ते नहीं काटेंगे, तोड़ेंगे नहीं, जबरन तो नहीं करेंगे। खाम ही घास पर जितना बच करके चलने की चेष्टा हो सकेगी बच करके चलेंगे। ये तो श्रावक की बात हो गई। अब मुनि अवस्था में तो सर्व प्रकार की त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग है, तो 9 कोटि से त्याग है। मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग है। मन कृत मन कारित मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमोदना, सब प्रकार से त्याग है मुनि अवस्था में। दादा तो ऐसा कहते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं कि सुनो, मंदिर बनाना हो चाहे मकान बनाना हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदने में जो द्वंद्व फंद करने पड़े थे ना, मंदिर के लिए ज़मीन खरीदने में भी वही द्वंद्व फंद करने पड़ेंगे। क्या
मकान बनाने के लिए 2 मंजिल चढ़ानी है, जो परमिशन लेने के लिए आपको जो ऊपर नीचे करना पड़ा था ना, टेबल के ऊपर नीचे से जो भी करना पड़ा था आपको, मंदिर के लिए भी आपको कई तरह की परमिशन लेने के लिए वैसे ही द्वंद्व बंद करने पड़ेंगे। क्या मंदिर बनाने, मकान बनाने के लिए जिस तरह उसमें छने पानी का उपयोग, कितना भी कह दो कि हमने पानी छनवा करके मंदिर बनवाया है, भाई साहब संभव नहीं है। कारीगर तो कारीगरी है, संभव नहीं है। स्थावर जीवों की हिंसा से बच नहीं सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे द्वारा कही गई बात नहीं है, बहुत विनम्र शब्दों में अनेक बार ये बात कहता हूँ। चिट्ठी लिख करके गए हैं, उसे बाँच रहा हूँ। जो बात यहाँ लिख करके गए हैं उसे पढ़ रहा हूँ। मुनि लोग कभी भी ऐसा उपदेश भी नहीं देते, अरे करना कराना तो बहुत दूर की बात है, उपदेश भी नहीं देते हैं, अपनी जबान से बोलते भी नहीं हैं, इस प्रकार की बातें कहते भी नहीं हैं, उपदेश भी नहीं देते जिससे स्थावर जीव या त्रस जीव पीड़ित किया जाए। आप क्या सोचते हैं, मकान बनने में पत्थर टूट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, स्थावर जीवों की विराधना होती होगी? अनगिनती त्रस जीव मरते हैं क्या? कितने जीव मरते हैं, तराई होती है, पानी डाले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, लेबर काम कर रही है, मलबा इधर से उधर डाला जा रहा है, पटक रहे हैं, उनमें जीव कहीं देखो तो आपको लाखों करोड़ों चींटियाँ मिलेगी और वहीं पटकते जा रहे हैं, बाहर हैं, कैसे काम होते हैं, सब होते हैं ये सब। लेकिन श्रावक अवस्था के लिए क्षम्य है, मुनि अवस्था के लिए, संयमियों के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए ये कार्य योग्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ, पता नहीं आज का ज़माना किस तरह का है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कराएं, ऐसे ही मुनिराजों को श्रेष्ठ माना जाता है। क्या खुले मंच से कह रहा हूँ, हजारों लोग सुन रहे हैं भाई साहब, लाइव सामने पूरे दुनिया भर के लोग हैं, बहुत सारे लोग मंदिर के पदाधिकारी होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में, दिलो दिमाग में ऐसा आता होगा, फलाना महाराज को बुला लो, उनको बुला लो, इनका चौमासा करा लो, फिर देखना मंदिर तो अपने आप पूरा हो जाएगा। क्या उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। अरे मैं ये कहता हूँ, ये मुनि अवस्था तो आत्म आराधना के लिए थी ना, साधना के लिए थी ना। ध्यान और अध्ययन 2 ही तरह के काम कहे मुनिराज के लिए मुख्य, या तो ध्यान या अध्ययन, 2 के अलावा तीसरा काम नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तपस्वी से प्रशस्यते, वितरक विज्ञान पाठमाला भाग 2 पढ़ लिया। 3 श्लोक दिए हैं वहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य के, 4 श्लोक दिए हैं, याद है? विषय आशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स प्रशस्यते। विषय और आशाओं से जो अतीत हैं, विषय आशा विषातीतो, निरारंभो परिग्रह, और सर्व प्रकार के आरंभ और परिग्रह से रहित हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन रहते हैं। तपस्वी स प्रशस्यते, ऐसे तपस्वी ही प्रशंसनीय हैं, ऐसे तपस्वी ही योग्य हैं, ऐसे तपस्वी ही मुनिराज हैं, हमारे साधना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं। आत्म आराधना के लिए मुनि बने हैं, साधना करने के लिए मुनि बने हैं। ज्ञान करो, अध्ययन करो, क्या लेना देना है जगत के कार्यों से, जगत की उठापटक से। दुनिया भर की उठापटक मुनिराजों को सुहाती नहीं है, व्यर्थ की उठापटक मुनिराजों को जीवन में शोभा नहीं देती है। अरे हमें कोई पचड़ा नहीं, सामाजिक राजनीति में उलझते नहीं। पीछे भी जो 2 दिन से जो चर्चा चल रही थी हमारी, पिछले 2-3 दिन से, उनमें जो चर्चाएं चली है, उनमें तो इतना स्पष्ट कह दिया है, श्रावकों से जितना संबंध दूर बना करके रखेंगे उतना मुनिपना शोभायमान होगा, जितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। क्यों डिस्टेंस मेंटेन करना? श्रावक कोई रहने लायक व्यक्ति है? श्रावक के कोई बात करने योग्य है? पापी हैं श्रावक तो, 5 पापों में आकंठ डूबे हुए हैं पापी लोग। इन पापियों का घर कोई बैठने लायक जगह? खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं मुनिराज? मुनिराज खड़े खड़े भोजन क्यों लेते हैं? एक टाइम भोजन लेना है, शांति से बैठ करके भोजन क्यों नहीं करते? चुपचाप आ जाएं, शांति से बैठ करके भोजन करें। कितने नाटक हैं, नवदा भक्ति से ऐसे भक्ति करो, फिर ऐसा करो, फिर इस तरह से उनको पड़गान करो, ये आहार जल शुद्ध है, ये शुद्ध है, दुनिया भर की बातें उनको कहो, बुलाओ, पाद प्रक्षालन करो, उच्चासन दो, सारी भक्ति करते हुए फिर उनको आहार दान प्रदान करो। क्या मतलब है? फिर उसमें भी एक छोटे बच्चे से हमारे चम्मच क्या गई किचन के अंदर छोड़ करके चल दिए, ये क्या लेना देना है?
ऐसे ऐसे ये तो हमारे को जच नहीं रही है कुछ भी उनकी इस तरह की बातें भाई साहब, ये समझ में नहीं आ रही है इस प्रकार की बातें। एक गिलास गिर गया और उठ करके चल दिए, क्या क्या चक्कर है रतन जी भाई साहब, क्या है चक्कर? बोलो बोलो शुभम जी शास्त्री। चक्कर सिर्फ इतना सा है कि जिस चौके में गिलास गिर सकता है उस चौके में भोजन कितना सावधानी से बना होगा, हमारा विकल्प टूट गया, बस है? विकल्प टूट गया हमारा, हार लेने का हो गया, हम कर लिया, अब ठीक है क्या है, हो गया, छोड़ करके चल दिए। कितनी सावधानी रखी होगी बनाने वालों ने, कितनी सावधानी रखी होगी हार दान देने वालों ने, विकल्प टूट जाता है। इतना क्षणिक विकल्प होता है मुनि राजों का, कैसी वृत्ति होती है उनकी। स्थावर जीवों के प्रति विराधना का भाव उनके हृदय में नहीं आता है। स्थावर त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के प्राणियों की विराधना जिसके माध्यम से न होवे, ऐसा मुनिराजों का जीवन और आचरण हुआ करता है। इसके लिए उपदेश नहीं दे सकते किसी भी प्रकार का, हिंसक उपदेश नहीं, पेड़ काट दो, जंगल हटा दो, ये कर दो, इनके आग लगा दो, पानी में बहा दो, पहाड़ तोड़ दो, इसको तोड़ दो, यहाँ से तोड़वा करके करवा दो, ऐसे ऐसे थोड़ी ना काम होते हैं। इस तरह के कार्य नहीं होते हैं मुनिराजों के जीवन में। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अंतिम वाक्य है, पूरी करते हैं बात को। क्योंकि मुनि लोग कभी भी ऐसा उपदेश भी नहीं देते। करना तो बहुत दूर की बात है, घास पर चलना, इन पर चलना, ये सब काम तो बहुत दूर की बात है, ऐसा तो होता ही नहीं है। उपदेश भी नहीं देते जिनसे इनके पीड़ित किए जाएं। या तो पूर्ण रीति से यह व्रत उन्हीं महात्माओं के है और अनर्थ दंड के त्यागी भी महाव्रती लोग ही हुआ करते हैं और नहीं। श्रावक का व्रत है ना अनर्थ दंड, अनर्थ दंड नाम का व्रत, ये अनर्थ दंड नाम का व्रत ये श्रावक की भूमिका में उत्कृष्ट रीति से पल सकता है या नहीं? बोलो, श्रावक है, अनर्थ दंड व्रत का पालन हो सकता है या नहीं उसके जीवन में? करेगा। दूसरी प्रतिमा में प्रतिमाधारी है, दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत हैं तो अनर्थ दंड व्रत का भी पालन करेगा। अरे सुनो, लेकिन अतिचार लगेंगे, ये खामखा की क्रियाएं उनके जीवन में होती रहती हैं। इन सर्व प्रकार की क्रियाओं का त्याग तो मुनि भूमिका में ही संभव है जिसमें अनर्थ दंड नहीं हो। क्या क्या है अनर्थ दंड? व्यर्थ में चलना नहीं, अनर्थ दंड तो इतना, मेरे 5 प्रवचन है, मेरे 5-7 प्रवचन अनर्थ दंड के ऊपर ही प्ले लिस्ट में, अनर्थ दंड के ऊपर ही। और ऐसी चर्चाएं हैं, बैठे बैठे यदि ये यहाँ चटाई पर बैठे बैठे इसका कोई कॉर्नर पकड़ में आ गया और घुमा रहे हो, ये अनर्थ दंड है। चलते फिरते हुए, उछलते कूदते हुए यदि आप घास पे तिनके को ऐसे तोड़ रहे हो, घास के ऊपर पत्ते तोड़ रहे हो, हैं बैठे हुए घास को उखाड़ रहे हो, पेन यदि हाथ में आ गया है तो यही कुछ लकीटें चालू हो गए हैं, अनर्थ दंड है। बहुत तरह की बातें हैं अनर्थ दंड में। अनर्थ दंड का मतलब समझ लो, समझ में आएगी बात, तो पूरी करता हूं बात को। अनर्थ दंड, अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, अनर्थ माने बिना प्रयोजन, बिना मतलब, दंड माने सजा, बिना ही मतलब सजा मिल रही है, सजा के भागीदार हो रहे हैं, अनर्थ दंड है। हमने क्या किया है, हमने क्या गलती की है? बिना मतलब सजा के भागीदार बनने के काम जहां हो उसका नाम अनर्थ दंड है। अप्रयोजन भूत क्रियाएं जहां हो उसका नाम अनर्थ दंड है। अनेक बार आपने अपने घरों में बड़े बुजुर्गों से कभी ऐसी बात सुनी होगी, कुर्सी पर बैठ करके पैर हिला रहे हैं और बड़ों ने कहा कि बेटा पैर नहीं हिलाना। कभी कभी सुनी, कभी ऐसी किसने सुनी है? वेरी गुड। कुर्सी पर बैठ के पैर नहीं हिलाना, फिर तुमने पूछा नहीं कि क्या हो गया इसमें, बस कह दिया ना, कह दिया अच्छी बात नहीं है, नहीं हिलाते। जब अनर्थ दंड पढ़ते हैं तो पता लगता है खामखा की क्रिया है, ये अनर्थ दंड है, इसलिए नहीं करना। व्यर्थ में बोलना नहीं। क्या नल यदि तुमने खोला है मान लीजिए और पानी नहीं आ रहा है तो बुद्धि पूर्वक सावधानी से नल को बंद करना, अदरवाइज तुम तो ताला लगा करके निकल गए और नल चालू रह गया। तुम्हें तो लग रहा था कि आ नहीं रहा था पानी, अरे आ नहीं रहा था लेकिन खुला तो रह गया। क्या लाइट जिस समय गई हुई हो उस समय कितनी सावधानी रखने की जरूरत है कि स्विच ऑन नहीं रह जाए, पंखे का, कूलर का, लाइट का, ये स्विच ऑन नहीं रह जाए। अनर्थ दंड है थोड़ी सी असावधानी और बिना मतलब के पाप।
तो ये अनर्थ दंड भूमि का अनुसार जैसे जैसे प्रतिमाधारी श्रावक दूसरी प्रतिमाधारी था, जैसे जैसे ऊपर ऊपर चला जाता है वैसे वैसे वो बचता चला जाता है, और जैसे ही मुनि बनेगा तब जाकर के इस अनर्थ दंड का पूरी तरह से त्यागी होगा। इस तरह से हमने यहाँ ये संयम प्रकाश ग्रंथ का बस एक लास्ट प्रकरण बचा है भाई साहब, 6 पेज का 6-7 पेज का ये प्रकरण बचा है, 6-8 पेज का। 11 प्रतिमाओं की चर्चा हो गई शुरू से लेकर के अभी तक। बहुत तरह के हमने नए नए विषयों को इस संयम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से पढ़ा है। अंतिम है मरण समय संन्यास धार तसुदोष नशाले, श्रावकाचार्य है ना, संन्यास की चर्चा। अंत समय में संलेखना की चर्चा। संलेखना के संबंध में जितने भी तरह के प्रश्न उठ सकते हैं उन सब प्रश्नों को उठा करके यहाँ उनकी चर्चा की गई है। हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। 3-4 दिन बाद हम यहाँ ज्ञानोदय भोपाल में हैं, और यहाँ भोपाल में हमारा 3 दिन का विशेष रीति से शिविर है, युवा शिविर। 19, 20 और 21 अगस्त दोनों टाइम का हमारा जो प्रवचन रहेगा वो समय सार और संयम प्रकाश के अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे अकर्तावाद के ऊपर, और सामान्य रीति से करेंगे, युवा साथियों के लिए करेंगे, नए लोगों के लिए करेंगे। समय जो है वही समय रहेगा। हम तो जिस समय पर कर रहे हैं इसी समय पर आप लोगों के बीच में मिलेंगे। बाकी आगे पीछे जो भी भक्ति आदि जो भी कार्यक्रम होंगे, प्रवचन कक्षा और जो होंगी सो होंगी ही। तो आप लोग बराबर और भी नए साथियों को आप कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ की तो सीमा थी हमारे दीवानगंज भोपाल की, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन हमें बंद करने पड़े बहुत सारे साथियों के आ जाने के बाद। लेकिन लाइव की फैसिलिटी तो है ही, आप उस पर लाभ ले सकते हैं। प्रातःकाल 9:20 पर समय सार के स्थान पर अकर्तापन की चर्चा करेंगे, ईश्वर कर्तृत्व के निषेध की चर्चा, पर कर्तृत्व के निषेध की चर्चा, स्वयं कर्तृत्व की चर्चा। 3 दिन में 6 प्रवचनों के माध्यम से ये चर्चा होगी। और दूसरा एक और सब्जेक्ट तो जो होगा सो होगा जैसा भी है ना। चलिए जनवाणी स्तुति ले लो। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक।